रक्षा मंत्री के बाद गृह मंत्री अमित शाह से एनएसए की मुलाकात। पीएम मोदी से मिलने पहुंचे रक्षा मंत्री, सीडीएस और तीनों सेना प्रमुख। दिल्ली में चल रही लगातार एक के बाद एक बड़ी प्लानिंग। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। दिल्ली में इस वक्त बैठकों का सिलसिला जारी है। एक के बाद एक हो रही बैठकों से इस्लामाबाद तक गर्माहट पहुंच रही है। सुबह से एक के बाद एक कई अहम मीटिंग्स लगातार जारी हैं और इस मीटिंग से बहुत कुछ साफ समझ में आ रहा है। दोस्तों, सबसे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीडीएस अनिल चौहान और तीनों सेना प्रमुखों से मुलाकात होती है। उधर अमित शाह के घर पर हाई लेवल मीटिंग चल रही है, जिसमें एनएसए अजीत डोभाल और साथ ही बीएसएफ और सीआईएसएफ के डीजी मौजूद थे। और फिर वो मुलाकात जिससे पाकिस्तान में हड़कंप मच जाता है। दरअसल इन मुलाकात के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रक्षा मंत्री, सीडीएस और तीनों सेना प्रमुख मिलने पहुंचते हैं। माना जा रहा है कि पीएम मोदी को इस मुलाकात के दौरान ताज़ा हालातों की जानकारी दी जाएगी। मतलब मैसेज बेहद क्लियर है कि दिल्ली में प्लानिंग मजबूती से चल रही है। चूंकि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, तो फिर प्लानिंग और प्लॉटिंग तो होना तय है। उधर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विदेशों से लगातार संपर्क साधे हुए हैं। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के नेताओं से लगातार विदेश मंत्री की वार्तालाप जारी है, उन्हें जानकारियां साझा की जा रही हैं। दरअसल जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान में गुरुवार देर रात पाकिस्तान के दोबारा कायराना हमले किए गए। भारत ने उसका जबरदस्त पलटवार करके मुंहतोड़ जवाब दे दिया है। लेकिन बात यहाँ पर रुकने वाली नहीं है। बात को जितना पाकिस्तान खींचेंगे, बात उतनी ज्यादा बढ़ेगी। भारतीय सेना और कई मंत्रियों ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पहले ही चेता दिया था कि हमारी कार्यवाही पाकिस्तान को उकसाने वाली नहीं, बल्कि सटीक और आतंकी ठिकानों को नष्ट करने के लिए की गई है। अगर पाकिस्तान कोई हिमाकत करता है तो उसका जिम्मेदार वो खुद होगा। और पाकिस्तान है कि अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। ऐसे में इन मुलाकातों के कई मायने निकलकर सामने आते हैं। सबसे पहली बात कि सैन्य तैयारियों को लेकर ये मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है। भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर और राजस्थान में ड्रिल्स शुरू कर दिए हैं। 24 हवाई अड्डों पर नोटाम यानी कि एयरमैन को नोटिस भी जारी कर दिया गया है। अरब सागर में नौसैनिक ऑपरेशन शुरू हो गए हैं और पाकिस्तान के तरफ से हो रहे एक के बाद एक कई हमलों को भी भारतीय सेना जवाब दे रही है, जिसकी रूपरेखा पहले से ही दिल्ली में तैयार की गई थी। तभी तो भारतीय सेना द्वारा ये साफ कहा गया था कि हम पाकिस्तान के हर एक्शन का जवाब देने के लिए तैयार हैं। दूसरी बड़ी बात ये कि गृह मंत्री की जो बैठकें हो रही हैं, उसका मतलब ये है कि सरकार सीमा पर और देश के भीतर सुरक्षा को मजबूत करने की योजना बना रही है। इसका मतलब साफ है दोस्तों कि 2025 का जो भारत है वो हर तरीके से तैयार है। अगर आप हाल की तस्वीरों को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भारत इस वक्त कितनी तैनाती के साथ और कितनी मजबूती के साथ कार्यवाही कर रहा है। सबसे पहले भारत की सैन्य जवाबी कार्यवाही पर नजर डालिए, ऑपरेशन सिंदूर। और इसी ऑपरेशन से भारत ने ये साफ कर दिया कि वो आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएगा। अगर पाकिस्तान कोई और उकसाने की कार्यवाही करता है तो भारत और सैन्य कदम उठा सकता है। ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए भारत पूरी तरीके से तैयार है। दूसरी बड़ी तस्वीर जो इस वक्त आपको नजर आएगी वो है भारत का कूटनीतिक दबाव। दरअसल भारत वैश्विक मंचों पर पाकिस्तान को अलग थलग करने की जो प्लानिंग कर रहा था, उसमें बेहद कामयाब होता हुआ दिखाई दे रहा है। दुनिया भर से मिल रहे भारत के समर्थन ने भारत का संबंध और साथ ही पाकिस्तान और उसके दुश्मन के सामने रखने का काम किया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान भी सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि दुनिया को आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस दिखाना चाहिए, जिससे मैसेज बेहद स्पष्ट है। सऊदी अरब और ईरान के मंत्रियों का अचानक दिल्ली दौरा भी भारत के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है और भारत के कूटनीतिक संबंधों का ही नतीजा माना जा रहा है। दोस्तों, दिल्ली में जारी बैठकों का सिलसिला मोदी का आतंकवाद के आकाओं को कल्पना से परे सजा देने की कसम और साथ ही भारतीय सेना की शक्ति, तीनों ही बात भारत के लिए एक चेतावनी है। कल रात पाकिस्तान की तरफ से किए गए हमलों की वजह से टेंशन का माहौल बढ़ गया है। जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान में देर रात पाकिस्तान के कायराना हमलों के बाद से भारत ने जबरदस्त पलटवार तो किया है, लेकिन
भारत का मानना है कि सबक सिखाना अभी बाकी है और इसी वजह से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीडीएस और साथ ही साथ एनएसए अजीत डोभाल की जो तमाम बैठकें हो रही हैं, सेना प्रमुखों की जो बैठकें हो रही हैं, वो इस सिलसिले में बेहद अहम कदम माना जा रहा है। ये जो बैठकें हो रही हैं, इसका नतीजा क्या कुछ निकल कर आएगा वो आपको जल्द ही पता चल जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों, आज शाम को एमईए की प्रेस ब्रीफिंग भी रखी गई है, जिसमें तमाम जो बातें हैं वो निकलकर साफ हो जाएंगी। लेकिन उससे पहले की ये जो मुलाकातें हैं, ये जो मीटिंग्स हैं, उससे पता चलता है कि भारत की जो प्लानिंग प्लॉटिंग है, भारत का जो ब्लूप्रिंट है वो तैयार हो चुका है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उसे रूबरू करा दिया गया है। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए जीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।